हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 का 8 चैप्टर हिंदी का शाम एक किसान। तो इस कविता में कवि जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य को चित्रण किया है इन्होंने, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा हुआ है। तो इस तरह से कवि ने बताया है कि एक पहाड़ किसान की तरह लग रहा है। तो इसमें जो है, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इसमें जो साफ़ा है, साफ़ा का मतलब होता है पगड़ी जो सिर पर बांधते हैं, और चिला माने जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है, और दहकना का मतलब होता है जलना, और पलास का मतलब होता है लाल रंग का फूल, और अनीठी का मतलब होता है जिसमें आग जलाई जाती है, और पूर्व का यानी पूर्व दिशा, और सिमटा का मतलब इकट्ठा, और गले का मतलब समूह यानी कोई झुंड होता है। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़े हुए बैठा हुआ है, और सामने रखे डूबते सूरज को सुलगती चिलम की तरह पी रहा है। किसान रूपी पहाड़ के सिर पर साफे की जगह आकाश बांधा हुआ है। मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि किसान की तरह पहाड़ जो है सिर पर आकाश का साफा बांधा हुआ है। जैसे किसान साफा बांधा होता है ना अपने सिर पे, उसी तरह पहाड़ भी अपने सिर पर आकाश का साफा बांधा हुआ है। उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लग रहा है मानो घुटने पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई है। मतलब जैसे नीचे नदी बह रही है, तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके घुटनों पर जैसे सफ़ेद चादर पड़ी हुई है। और वहीं समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल हैं, अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो दूर पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, जो पहाड़ है तो पहाड़ को किसान से तुलना की है कवि ने, है ना। तो दूसरे के अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चीलम ओंधी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो अचानक का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ एकाएक हो जाती है, अचानक हो जाती है। तो अचानक का मतलब एकाएक, और ओंधी का मतलब उलट गई, और डूबा का मतलब जो मतलब डूबा का मतलब अस्त हुआ, जैसे सूरज अस्त हो जाता है ना। तो कवि इसमें कहना चाहते हैं कि अचानक मोर के बोलने की आवाज़ से लगता है, मतलब मोर बोलता है तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पुकारा हो कि सुनते हो। तो इसमें इस आवाज़ से साम रूपी किसान हड़बड़ाकर उठता है, और उसकी चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। इसका मतलब है कि चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है, और धुएं के रूप में अंधकार चारों दिशाओं में हो जाता है। इस प्रकार सूर्यास्त के समान ही शाम रात में बदल जाती है। तो इसके जो कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।